गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। तो चलिए आज बात करते हैं सत्ता की खेल की। और ये भी कि इतिहास आखिर लिखता कौन है। अक्सर हमें लगता है कि पावर बस वही है जो सामने से दिखता है, पर क्या सच में ऐसा है या इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। आइए इस दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं। ये बात सुनिए जरा, इतिहास बनाने में और इतिहास लिखवाने में अंतर होता है। अब सुनने में तो ये एक सीधी सी बात लगती है ना? पर इसके पीछे एक बहुत गहरा राज छिपा है। क्या है ये फर्क? यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत की नींव है। तो शुरुआत करते हैं पावर के सबसे जाने पहचाने रूप से, यानी क्रूरता, जोर जबरदस्ती। जब भी हम पावर के बारे में सोचते हैं तो अक्सर यही तस्वीर दिमाग में आती है ना? कि बस अपनी मर्जी दूसरों पर थोप दो। लेकिन क्या ये तरीका सच में काम करता है? देखिए, सोर्स मटेरियल में ये साफ साफ कहा गया है कि सिर्फ डर के बल पर जो शासन चलता है ना, उसकी उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। मतलब लोगों को डरा धमकाकर कुछ वक्त के लिए तो कंट्रोल किया जा सकता है, बिल्कुल, पर लंबे समय में ये स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है। हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, ऐसे कितने ही साम्राज्य थे जो धूल में मिल गए। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ही मजेदार मोड़ आता है। अगर जोर जबरदस्ती काम नहीं करती तो फिर क्या करता है? सोर्स कहता है प्रेम और अपनापन। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक बिल्कुल आसान है। जब लोगों को ये एहसास होता है कि उनका लीडर उनकी परवाह करता है, तो वो ज्यादा वक्त तक ज्यादा ईमानदारी से उसका साथ देते हैं। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि बस अपनापन दिखाना ही परमानेंट पावर की चाबी है? अगर क्रूरता फेल हो जाती है, तो क्या बस अच्छा बनने का दिखावा करना ही काफी है? क्या यही है वो मैजिक फॉर्मूला? इस पॉइंट को समझाने के लिए सोर्स एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण देता है, ब्रिटिश राज का। तर्क ये है कि कोई भी तानाशाह हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो लोगों के सामने प्यार और अपनापन नहीं दिखाएगा तो उसे भी अंग्रेजों की तरह निकाल बाहर कर दिया जाएगा। और इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अंग्रेज काफी चालाक थे, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इस्तेमाल की, ये हम सब जानते हैं। पर एक चीज थी जिसमें वो पूरी तरह से नाकाम रहे। वो लोगों से दिल से नहीं जुड़ पाए, वो अपनेपन वाला कनेक्शन कभी बना ही नहीं पाए। और सोर्स के हिसाब से यही वो कमी थी जिसने उनकी जड़ें खोखली कर दी। पर रुकिए, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। ये सिर्फ प्यार या जोर जबरदस्ती की बात नहीं है। अब हम आ रहे हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। ये फर्क है इतिहास बनाने वालों में और इतिहास लिखवाने वालों में। तो एक तरफ आते हैं वो लोग जो मैदाने जंग में उतरते हैं, योद्धा जो लड़ते हैं, खून बहाते हैं, अपनी जान तक दे देते हैं। वो अपने बलिदान से इतिहास के पन्नों को रंगते हैं। और फिर दूसरी तरफ हैं वो लोग जो शायद कभी तलवार भी ना उठाएं। वो अपनी बुद्धि, अपनी चालाकी से ये पक्का करते हैं कि इतिहास उनके नाम से लिखा जाए। ये इतिहास बनाते नहीं, ये इतिहास लिखवाते हैं। इस पॉइंट को और साफ करने के लिए सोर्स एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पूछता है। जिन लोगों ने इस देश का संविधान लिखा, उन्होंने कौन सी जंग लड़ी थी? ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है कि पावर असल में आती कहाँ से है। और यही है पूरे तर्क का निचोड़, कि वो जो प्यार और अपनापन था ना, वो कोई सच्ची भावना नहीं थी। वो एक हथियार था, एक सोची समझी रणनीति, जिसका इस्तेमाल लोगों का दिल जीतने के लिए किया गया, बिना एक भी गोली चलाए। तो अब इस पावर गेम के दो मुख्य खिलाड़ियों को ठीक से समझते हैं। एक है योद्धा और दूसरा है बुद्धिमान। इनके किरदारों में और इनके नतीजों में जमीन आसमान का अंतर है। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। योद्धा वो लड़ता है, इतिहास बनाता है, उसको लोग वहीं याद रखते हैं जहां उसने खून बहाया। लेकिन बुद्धिमान वो तो अपनी अक्ल से इतिहास लिखवाता है, वो दूसरों की लड़ाइयों का फायदा उठाता है। और सबसे जरूरी, वो नैरेटिव कंट्रोल करता है कि लोगों को क्या बताना है और क्या छुपाना है। तो अगर हम योद्धा को परिभाषित करें तो वो कौन है? वो है जो एक्शन लेता है, रिस्क उठाता है, बलिदान देता है, जमीन पर असल बदलाव लाता है। वही इतिहास का असली मेकर है। और बुद्धिमान, उसकी परिभाषा थोड़ी पेचीदा है। वो पर्दे के पीछे का खिलाड़ी है। वो अपनी बुद्धि से योद्धा को आगे करता है, उसके बलिदान से अपने लिए फायदा निकालता है, और आखिर में कहानी ऐसे लिखता है कि हीरो वो खुद बन जाता है। सोर्स यहाँ बहुत ही सख्त शब्दों का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि बुद्धिमान इंसान असल में लड़ने मरने वालों का इतिहास
चुरा लेता है। सोचिए, बिना एक बूंद खून बहाए वो दूसरों के बलिदान पर अपने नाम का महल खड़ा कर लेता है। अब हो सकता है ये सब पुरानी कहानियां लग रही हों, पर नहीं, ये पावर गेम आज भी बिल्कुल वैसे ही खेला जा रहा है, बल्कि शायद और भी बेहतर तरीके से। चलिए देखते हैं कैसे। आज की दुनिया में देख लीजिए, क्या बड़े नेता खुद बॉर्डर पे जाकर लड़ते हैं? नहीं, उनके पास सेना है, उनके पास समर्थक हैं जो उनके लिए लड़ते हैं, उनके विचारों के लिए जान देते हैं। फॉर्मूला वही है, बुद्धिमान अपनी लड़ाई हमेशा दूसरों से ही लड़वाता है। तो इस बुद्धिमान की प्लेबुक को हम 4 आसान स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। स्टेप 1, अपनी अकल से पावर हासिल करो। स्टेप 2, लोगों को प्यार और अपनापन दिखाओ ताकि वो भरोसा करें। स्टेप 3, अपनी लड़ाई उन्हीं लोगों से लड़वाओ। और स्टेप 4, आखिर में अपने नाम का एक शानदार इतिहास लिख डालो। एकदम परफेक्ट प्लान। और अब आखिर में बस एक सवाल, सत्ता की इस शतरंज की बिसात पर हम सब की क्या भूमिका है? क्या हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं या अनजाने में किसी और बुद्धिमान के खेल का मोहरा बन गए हैं और लड़ाई किसी और की लड़ रहे हैं? इस पर सोचना जरूरी है।